हेलो नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भेड़ों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पीछे विभिन्न प्रकार के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन टॉपिक से आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, के बारे में हम विस्तृत चर्चा इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो भेड़ों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। NBAGR के अनुसार वर्तमान में भेड़ों की कुल कितनी नस्लें भारत में पंजीकृत हैं? अपने को पंजीकृत संख्याओं के बारे में बताना है कि भेड़ के अंदर कितनी नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड है। तो बात करें भेड़ों के अंदर, तो भेड़ों में 44 नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड है। क्या है? 44 नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ का वैज्ञानिक नाम। तो ये जितने भी अपने जो नस्ल हैं, अपने सिलेबस के अंदर भेड़ की नस्लें हैं, बकरी की नस्लें हैं, ऊंट की है, गाय की है, ये सारी की सारी नस्लें हैं। तो उसका अपने को वैज्ञानिक नाम ध्यान में होना चाहिए। क्या इनके जो वैज्ञानिक नाम है वो ध्यान में होना चाहिए। ये पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। इन संबंधित किसी भी नस्ल से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो यानी भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। अपने को पता है कि कैपेरा एरिकस ये क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ओविस एरिसा ये किसका है? भेड़ का है। भेड़ का ओविस एरिसा। बात करें बोस टोरोसो, तो बोस टोरोसो ये विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। बात करें देसी गाय की, तो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिका। क्या? बोस इंडिका। इंडिया यानी इंडिका से इंडिया, तो देसी गाय का बोस इंडिकस और विदेशी गाय का बोस टोरोसो। बात करें इकस कैपेलस, तो ये घोड़े का है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। ओविस एरिसा क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, भेड़ की कौन सी नस्ल में त्वचा मुलायम व मजबूत होती है जिससे पेल्ट प्राप्त की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो अपने को पेल्ट ऊन है वो कौन सी भेड़ से प्राप्त करते हैं, उस भेड़ का नाम बताना है। तो अपने सिलेबस के अंदर एक भेड़ है कराकुल भेड़। कौन सी भेड़? कराकुल भेड़। यह कराकुल भेड़ है कि जो मेमने होते हैं, मेमना जिसको अपन देसी भाषा में बोले तो भेड़ों के बच्चे को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? उड़निया बोलते हैं। अब कैराकुल भेड़ है, इसका छोटा बच्चा होता है, उसको मारकर क्या यानी उससे जो ऊन प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं पेल्ट। अब अपने को पूछ रहा है कि त्वचा मुलायम व मजबूत होती है। अब कराकुल भेड़ है, इसकी त्वचा से क्या बनाए जाती है? क्या बनाए जाते हैं? तो लेदर का जितना भी सामान होता है, चाहे कोट हो, जूते हो, ये सारे के सारे लेदर के सामान, यानी इसकी त्वचा होती है वो मुलायम होती है। तो कोट, बेल्ट, कोट किससे, कौन सी भेड़ से बनाते हैं? तो कराकुल भेड़। कराकुल भेड़ यह इसका उत्पत्ति स्थल है वो मध्य एशिया माना जाता है। क्या इसका उत्पत्ति स्थल है वो मध्य एशिया माना जाता है। तो कराकुल भेड़। डोकला भेड़ यह चूरू, चूरू में मेरिनो, यह स्पेन की भेड़ है, स्पेन की। इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही है? कराकुल भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेम्बिंग क्या है? अब अपने को बताना है कि लेम्बिंग किसे कहते हैं। भेड़ में निषेचन की प्रक्रिया, भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया, गाय में प्रजनन की प्रक्रिया। तो अपने को ध्यान में रखना है, यानी कल हमने पढ़ा था कि बकरी में, बकरी का बच्चा होता है वो किड कहते हैं, और बच्चा उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं। तो भेड़ में भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? लेम्ब कहते हैं, और उसकी जो प्रोसेस होती है उसको लेम्बिंग कहते हैं। क्या? लेम्बिंग कहते हैं। तो भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया, क्या? भेड़ में ब्याने की प्रक्रिया लेम्बिंग, और बकरी में ब्याने की प्रक्रिया किडिंग।
ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ों में औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? यानी भेड़ है वो कितने वर्ष तक जीवित रहती है? तो भेड़ का औसत जीवन काल लगभग कितना माना जाता है? 12 वर्ष माना जाता है। कितना? 12 वर्ष है वो माना जाता है भेड़ का औसत जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? क्या केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो अपने को बताना है। बकरी वाला पूछे केंद्रीय तो वो कहाँ है? मुकदुम कहाँ है? यूपी के अंदर। अपने को पूछ रहा है भेड़ का, तो भेड़ का केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? एविका नगर टोंक। कहाँ? एविका नगर टोंक हरियाणा में, यानी हिसार के अंदर। कौन सी? जो हिसार डेल भेड़ है उसका हिसार के अंदर। मुकदुम उत्तर प्रदेश, ये किसका है? बकरी का। बकरी का। शेर भरतपुर ये क्या है? तरसू अनुसंधान केंद्र। तरसू अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, भेड़ की कौन सी नस्ल को CSWRI एविका नगर टोंक द्वारा विकसित किया गया है? अपने को उस नस्ल का नाम बताना है जो एविका नगर टोंक के द्वारा विकसित की गई है। तो दो नस्लें हैं, कौन कौन सी? एक एविकालिन और दूसरी एविस्त्रा। तो एविकालिन नस्ल है वो किससे तैयार की गई है? CSWRI एविका नगर टोंक द्वारा विकसित की गई है। कौन सी नस्ल? एविकालिन नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर मेरिनो या रेम्बुलेटा व मालपुरा नस्ल की मादा के संकरण से प्राप्त नस्ल है। नर मेरिनो या रेम्बुलेट या मालपुरा नस्ल की मादा के संकरण से प्राप्त नस्ल का नाम बताना है कि कौन सी नस्ल है, उसको किससे तैयार किया गया है? रेम्बुलेट व मालपुरा नस्ल से तैयार किया गया है, उसका नाम बताना है। अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जो कौन सी एविकालिन नस्ल है तो एविका नगर टोंक से क्या की गई है? विकसित की गई है। तो नर मेरिनो या रेम्बुलेट मालपुरा, रेम्बुलेट मालपुरा, इनसे जो संकरण करवाकर नस्ल तैयार की गई थी वो कौन सी थी? एविकालिन। एविकालिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, आ सकता है ये क्वेश्चन, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका चारा चरते समय कान जमीन को छूते? यानी ऐसी कौन सी भेड़ है जो क्या है? चरने के लिए जाती है तो उसके कान है वो जमीन को क्या करते जाते हैं? टच करते जाते हैं, जमीन को छूते हुए जाते हैं। तो कौन सी भेड़ है? उस भेड़ का नाम बताना है। नंबर 1 मगरा भेड़, नंबर 2 चोकला भेड़, नंबर 3 बीकानेरी और नंबर 4 सोनाड़ी। तो कौन सी भेड़ है जिसके कान है वो छूते हुए जाते हैं? अपने को उस भेड़ का नाम बताना है। तो याद सोनाड़ी, यानी सोनी नस्ल। सोनी नस्ल सोनारी ये क्या करती है? जब करती है तो इसके कान है वो जमीन को क्या करते हैं? छूते हुए जाते हैं। इसका मतलब इसके कान क्या है? बड़े हैं। तो सोनाड़ी यानी जमीन को छूते हुए। बीकानेरी, ये बीकानेर में, चोकला चूरू के अंदर यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है, और मगरा चोकला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? यानी अपने को बताना है कि ऐसी कौन सी नस्ल है के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। वैसे भी आपने सुना होगा कि भेड़ के अंदर भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा होता है। क्या? भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा होता है। प्रतिरोधक क्षमता पूछा पर्टिकुलर भेड़ में, तो पर्टिकुलर भेड़ का नाम की बात करें जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है। क्या? जिसका इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है वो भेड़ कौन सी है? तो चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी और उपयुक्त सभी। तो अपने को ध्यान में रखना है मारवाड़ी। अगर मारवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो क्या करना है? जैसलमेरी भेड़। कौन सी भेड़? जैसलमेरी भेड़ करना है। मारवाड़ी भेड़ के अंदर
प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। कौन सी भैंस के भेड़ के अंदर, मारवाड़ी भेड़ के अंदर। अगर मारवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो क्या करना है, जैसलमेरी भेड़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, भेड़ की कौन सी नस्ल मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम यूरोप के कुछ भागों में पाई जाती है। यानी ऐसी कौन सी भेड़ है जो मध्य एशिया, पश्चिमी इराक, ईरान वहां पे पाई जाती है, तो कौन सी भेड़ है। तो अपने भेड़ों की नस्लों के बारे में पढ़ा था उस टाइम, मैंने बताया था कि जो मध्य एशिया है, इराक, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, वहां पे कौन सी भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है, तो कौन सी भेड़, मेरिनो भेड़, सॉरी कराकुल भेड़। कौन सी भेड़, कराकुल भेड़ है, वो क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान है वो मध्य एशिया माना जाता है। कराकुल भेड़, कराकुल भेड़, जिसके मेमनों से पेल्ट प्राप्त की जाती है। क्या, जिसके मेमनों से पेल्ट प्राप्त की जाती है। इसके तो नर भेड़ होती है उसमें क्या होते हैं, सींग होते हैं। क्या, नर भेड़ों में क्या होते हैं, सींग होते हैं, जबकि मादा भेड़ क्या होती है, सींग रहित होती है। क्या, मादा भेड़ सींग रहित होती है। इसको विशेषतः मांस के पर्पज के लिए पाली जाती है। क्या, इसको मांस के उद्देश्य से पाली जाती है। तो कराकुल भेड़, इसका उत्पत्ति स्थल है वो मध्य एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिम यूरोप के कुछ भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल का शरीर भारी भरकम होने से मांस भी अधिक प्राप्त होता है। यानी भारी भरकम है जिससे क्या प्राप्त होता है, मांस अत्यधिक प्राप्त होता है। तो उस भेड़ का नाम बता रहा है, रेम्बुलेंट, एविकालिन, मेरिनो और कराकुल। अपने को मांस वाली भेड़ का नाम बताना है कि कौन सी है वो मांस के उद्देश्य से पाली जाती है। तो मांस के लिए मैंने बताया था कि जो मध्य एशिया के अंदर पाई जाती है वो कौन सी, कराकुल भेड़ है, वो मांस के उद्देश्य से अधिक पाली जाती है। तो कराकुल भेड़, कौन सी भेड़, कराकुल, इसका उत्पत्ति स्थल मध्य एशिया, उसके मेमने को पेल्ट कहते हैं, उनसे प्राप्त जो त्वचा होती है उसके लेदर, उसकी त्वचा से लेदर के सामान बनाए जाते हैं। तो बेल्ट, बेल्ट क्या, बेल्ट लेदर का बेल्ट आए, याद क्या रखोगा, लेदर का बेल्ट आए कौन सी भेड़ गए त्वचा बनाए जाए, तो कराकुल भेड़ गए, ये याद कर लियो रिलेट करके। यानी बेल्ट है वो किससे बनाए जाते हैं, कराकुल भेड़ से। बेल्ट, बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की किस नस्ल को नर मेरिनो व मादा चोकला के संकरण से उत्पन्न की गई है। नर मेरिनो व मादा चोकला की नस्ल से कौन सी, इनके दोनों के संकरण से, संकरण मैंने बताया था जब दो विभिन्न प्रजातियों के लक्षण एक प्रजाति के अंदर लाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो नर मेरिनो, नर मेरिनो व मादा चोकला, मादा कौन सी, चोकला, और नर कौन सा, मेरिनो, के संकरण से कौन सी नस्ल, के संकरण से एविस्त्रा, एविवस्त्र, यह नस्ल तैयार की गई थी किसके द्वारा, एविका नगर टोंक के द्वारा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, एविवस्त्र। यह नस्ल है वो किससे प्राप्त की गई है, नर मेरिनो मादा चोकला से। क्वेश्चन घुमा के ऐसा भी पूछ सकता है कि मेरिनो का क्या लिया गया और चोकला का क्या लिया गया। तो चोकला का मादा लिया गया और मेरिनो का क्या लिया गया था, नर लिया गया था। दोनों का जब संकरण करवाया उस संकरण से एक नई किस्म तैयार हुई, वो कौन सी थी, अविवस्त्र। कौन सी, अविवस्त्र, जो किससे तैयार की गई थी, यानी चोकला व मेरिनो से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की चमड़ी से लेदर के जैकेट व ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। चमड़ी से लेदर के जैकेट व ऊनी वस्त्र मैंने बताया था कौन सी भेड़ की नस्ल से, जिसकी चमड़ी से क्या बनाए जाते हैं, लेदर का सामान बनाया जाता है। कौन सी भेड़ है, कराकुल भेड़, जो मध्य एशिया में पाई जाती है। क्या, कराकुल भेड़ जो मध्य एशिया के अंदर पाई जाती है, उसकी चमड़ी से क्या बनाए जाते हैं, जितने भी लेदर के सामान है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। क्या, त्वचा है वो मुलायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल दिखने में बकरी जैसी होती है।
अब अपने को ऐसी भेड़ का नाम बताना है जो दिखने में बिल्कुल बकरी जैसी लगती है। तो सोनाड़ी भेड़ है, इसका तो मुंह काला होता है। मेरिनो है, यह भी अलग प्रकार की भेड़ है। कराकुला है, यह भी भेड़ जैसी लगती है। तो बचा ऑप्शन कौन सा? नेलोर। नेलोर एक ऐसी नस्ल है जो क्या दिखती है? बकरी के जैसे दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की अविवस्त्र नस्ल से प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है। यानी तो अविवस्त्र है, मेरिनो व चोकलो से के संकट से उत्पन्न की गई थी। उनसे कितनी ऊन प्राप्त करते हैं? कितनी ऊन उनसे प्रतिवर्ष प्राप्त होती है? तो 2 से 4 किलोग्राम। क्या? 2 से 4 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त करते हैं। कौन सी भेड़ से? अविवस्त्र भेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भेड़ की विदेशी नस्ल है। यानी अपने को देखना है कि स्वदेशी नस्ल कौन सी है और विदेशी नस्ल कौन सी। तो अपना यानी चोकला चूरू से, शेखावाटी से रिलेटेड। मेरिनो ये क्या है? स्पेन की है। मेरिनो है स्पेन। मालपुरा ये टोंकी है। और नाली क्या है? सारी की सारी स्वदेशी नस्ल है। मेरिनो को छोड़कर तो कौन सी विदेशी नस्ल है? मेरिनो। मेरिनो भेड़ है वो विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की उत्पत्ति स्पेन में मानी जाती है? स्पेन मैंने बताया था। कौन सी? मेरिनो भेड़ है, का उत्पत्ति स्थल है किसको माना जाता है? स्पेन को माना जाता है। स्पेन को माना जाता है मेरिनो भेड़ का। बात करें मेरिनो भेड़ की तो इसमें सर्वाधिक ऊन उत्पादित करते हैं। क्या? सबसे ज्यादा ऊन उत्पादित करते हैं कौन सी भेड़ से? मेरिनो भेड़ से। इसमें क्या होता है? यानी नर तो नस्ल है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं। बाकी मादा के अंदर क्या नहीं होते? सींग नहीं होते। कौन सी भेड़ के अंदर? मेरिनो भेड़ के अंदर सर्वाधिक ऊन प्राप्त करते हैं। इसकी गर्दन पे सलवटें पाई जाती है। मुंह है वो पूरी तरह से ऊन से ढका हुआ रहता है। कौन सी भेड़ का? मेरिनो भेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल के नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा भेड़ सींग रहित होती है? अब अपने को बताना है कि घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा क्या होती है? सींग रहित होती है। उस भेड़ का नाम बताना है। टेम्बुलेट, चोकला, एविकालिन, मेरिनो। तो कौन सी भेड़ है वो क्या होती है? सींग रहित होती है। अपने देखा था, यानी मैंने बताया था कि जो नर होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं। मादा होती है वो सींग रहित होती है। तो मेरिनो भेड़ है उसके अंदर क्या होता है? घुमावदार क्या होते हैं? नर में सींग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, बीकानेरी चोकला भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम है? यानी चोकला भेड़ का अन्य नाम क्या है ये बताना है। तो अपने को मैंने पढ़ाया था उस टाइम, मैंने बताया था कि बीकानेरी भेड़ है उसको किस नाम से जानते हैं? मगरा भेड़ के नाम से जानते हैं। नाम से मगरा नाम से जानते हैं। सोनाड़ी भेड़ है, इसके कान है वो क्या होते हैं? वो चरने के लिए जाती है तो जमीन को छूते हैं। मालपुरा टोंक में और जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में गर्भकाल की अवधि है। यह पक्का याद कर लेना कि कौन से पशु की गर्भकाल अवधि कितनी होती है। इससे क्वेश्चन 100% आता है। तो अपने को ध्यान में रखना है। यानी भेड़ व बकरी का जो गर्भकाल होता है वो लगभग सेम होता है। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। अपने को याद क्या रखना है? यानी 150 से ऊपर हो गया, 151, 52 या 53 दिन हो गए, इसका मतलब क्या है? वो बकरी का गर्भकाल है। क्या है? बकरी का गर्भकाल है। 150 से मान लो कम हो गया, 148 हो गया, 147 हो गया, तो इसका मतलब किसका गर्भकाल है? वो भेड़ का गर्भकाल है। तो यानी 145 से 48 यह ऑप्शन है। तो इसका मतलब भेड़ में गर्भकाल कितना होता है? 145 से 148। 50 से ऊपर चला गया, 50, 150 या फिर 151, 52, 53, का मतलब वो भेड़ का है, सॉरी बकरी का है। 150 से 149 है, 147 है या फिर
148 है, 45 तक है, तो इसका मतलब यानी 5 का हेरफेर, क्या 5 का ऊपर नीचा, यानी 5 ऊपर हो गए इसका मतलब बकरी का, और 5 नीचे हो गए इसका मतलब है भेड़ का है। तो भेड़ का गर्भकाल कितना है? 145 से 148 दिन। 310 दिन ये किसका है? भैंस का, भैंस का गर्भकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कराकुल नस्ल में प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है, यानी कराकुल भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है वो अपने को देखना है। नंबर 1 2 से 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष, 4 से 5 किलोग्राम प्रतिवर्ष, 3 से 4 किलोग्राम प्रतिवर्ष, और 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। अपने को ध्यान में रखना है, यानी भेड़ है, कराकुल भेड़ है, वो प्रति वर्ष 3 से 4 किलो ऊन देती है। क्या 3 से 4 किलो ऊन भेड़ से प्राप्त करते हैं? कौन सी? कराकुल भेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की किस नस्ल में गर्दन तथा कंधे की त्वचा में झुर्रियां व सलवटें पाई जाती है, यानी ऐसी कौन सी भेड़ है जिसके कंधों पर सलवटें पाई जाती है, झुर्रियां पाई जाती हैं? तो नंबर 1 मेरिनो, नंबर 2 चोकला, नंबर 3 जैसलमेरी, नंबर 4 मालपुरा। तो कौन सी भेड़ है जिसकी गर्दन पे या कंधे की त्वचा पे झुर्रियां पाई जाती हैं, सलवटें पाई जाती हैं? तो मेरिनो भेड़। कौन सी? मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ की गर्दन पे सलवटें पाई जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल का सिर मध्यम आकार का व ऊन से ढका हुआ होता है? यह मैंने बताया था जब मैंने कौन सी भेड़ के बारे में, यानी मेरिनो भेड़ के बारे में बताया था कि उसका मुंह है वो क्या है? ऊन से ढका हुआ होता है। क्या बहुत ज्यादा ऊन होती है, उसका मुंह है वो ऊन से ढका रहता है। सर्वाधिक ऊन वाली भेड़ भी कौन सी है? मेरिनो भेड़ है। तो ऊन से ढका हुआ सिर कौन सी भेड़ का है? मेरिनो भेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णोत्तर भेड़ की किस नस्ल का अन्य नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी उस भेड़ का नाम बताना है। का नाम क्या है? चरणोत्तर भेड़ है। नंबर 1 मालपुरा, नंबर 2 चोकला, नंबर 3 मेरिनो, और नंबर 4 सोनाड़ी। तो चरणोत्तर है वो कौन सी भेड़ का? सोनाड़ी। के कान क्या होते हैं? जमीन को छूते हैं, तो सोनाड़ी भेड़, सोनाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की मेरिनो नस्ल में प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त करते हैं। मेरिनो नस्ल मैंने ये बताया था कि इस भेड़ के अंदर सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त करते हैं। तो मेरिनो में सबसे ज्यादा यानी 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। सबसे ज्यादा ऊन वाली भेड़ का नाम पूछे तो मेरिनो। कहाँ इसका उत्पत्ति स्थल है? स्पेन। नर में क्या होते हैं? सींग होते हैं। मादा क्या होती है? सींग रहित होती है। सर्वाधिक ऊन भी पूछे तो किससे प्राप्त करते हैं? मेरिनो से प्राप्त करते हैं। इसका मुंह भी किससे ढका रहता है? सिर भी, सिर कह दो, मुंह कह दो, तो उसका ऊन से ढका हुआ, लदा हुआ रहता है। कौन सी भेड़? मेरिनो भेड़। भेड़ की किस नस्ल का वितरण क्षेत्र जोधपुर बाड़मेर है? ऐसी कौन सी भेड़ है जो जोधपुर बाड़मेर में पाई जाती है? चोकला भेड़, मालपुरा, जैसलमेरी, उपयुक्त सभी। चोकला, तुरु, मालपुरा टोंक, मालपुरा खाती है। जैसलमेरी तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेरी भेड़ है, उसका वितरण क्षेत्र है वो जोधपुर व बाड़मेर को माना जाता है। अरे भाई टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जो पीछे पढ़ाया है अगर वो ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन करने में भी आनंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की किस नस्ल में नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है जिसके कारण इसे तोतापुरी नस्ल कहते हैं? अपने को बताना है कि इसकी कौन सी भेड़ड़ी है जो नाक है वो ऊपर उठेड़ो है। तो कौन सी भेड़ है जिसका नाक क्या होता है? ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। तो अपने को यानी ये दो तीन नस्ल हैं, जैसे जैसलमेरी है, एग्लो नूबियन है, पिटल है, जमुनापुरी है।
तो इसमें कौन सा है, यानी जो जैसलमेरी भेड़ है, भेड़ की किस नस्ल में नाक ऊपर की तरफ उठा होता है, तो कौन कौन सी, डोकला, जमुनापुरी, तो अपना ऑप्शन में कौन सा है, चोकला भेड़। यानी इस भेड़ का नाक है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, इसलिए इसे तोतापुरी नस्ल के नाम से जानते हैं। क्या, तोतापुरी नस्ल के नाम से जानते हैं, बीटल। तो इन ऑप्शन में चाहे चोकला आ जाए, जमुनापुरी आ जाए, बीटल आ जाए, और तोतापुरी नस्ल पूछ रहा हो तो यानी अगर ऑप्शन में तीनों है तो उपरोक्त भी कर देना, अगर इनमें से एक है तो चोकला आ जाए, जमुनापुरी आ जाए, बीटल आ जाए, जैसलमेरी आ जाए, ये सारी की सारी क्या है, तोतापुरी नस्ल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ के किस नस्ल में पेट व पैरों पर बाल या ऊन नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते, ऐसी कौन सी भेड़ है जिसके पेट व पैरों पर बाल नहीं पाए जाते, उस भेड़ का नाम बताना है। नंबर 1 चोकला भेड़, नंबर 2 मारवाड़ी भेड़, नंबर 3 जैसलमेरी भेड़, और नंबर 4 मालपुरा। तो मालपुरा यानी माल ज्यादा खाती है, इसका मतलब क्या है, यानी उसके पेट पे पैरों पे क्या होते हैं, बाल कम होते हैं, और क्या हो जाती है, वो मोटी तकड़ी हो जाती है, माल खाकर मोटी तकड़ी हो जाती है। कौन सी नस्ल, मालपुरा नस्ल जो टोंक में पाई जाती है, मालपुरा नस्ल जो टोंक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की होती है तथा मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी सबसे बड़े आकार की भेड़ का नाम पूछे तो कौन सी याद रखना, एक ही याद रखना, जैसलमेरी। जैसलमेरी भेड़, 5 अक्षर आते हैं, भेड़ों के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा नाम, इसका मतलब जैसलमेरी आकार में भी क्या होती है, बड़ी होती है, इसे रिलेटेड कर लेना कि सबसे ज्यादा बड़ा नाम, बड़े आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की किस नस्ल में ऊन मध्यम श्रेणी की होती है, उच्च कोटि के गलीचे व कारपेट बनाए जाते हैं। उच्च कोटि के कारपेट व गलीचे कौन सी नस्ल से बनाए जाते हैं, तो बात करें गलीचे व पर्दे की, तो जैसलमेरी भेड़, कौन सी भेड़, जैसलमेरी भेड़ से गलीचे व कारपेट बनाए जाते हैं। कौन सी भेड़ से, जैसलमेरी भेड़ से गलीचे व कारपेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भेड़ की सबसे भारी नस्ल, भारी भरकम, यानी विश्व की सबसे भारी नस्ल पूछे तो कौन सी बतानी है। नंबर 1 रेम्बुलेट, नंबर 2 लिचेस्टर, नंबर 3 साउथ डाउन, नंबर 4 लिंकन। यानी सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो बात करें सबसे भारी नस्ल की, तो विश्व के अंदर सबसे भारी नस्ल है वो लिंकन को माना जाता है, तो लिंकन को माना जाता है। साउथ डॉन ये क्या है, चूहे जैसा मुंह है इसका, क्या, चूहे जैसा चूहे वाली भेड़, चूहे वाली भेड़। चूहे जैसा मुंह पूछ ले तो साउथ डाउन बतानी है, सबसे भारी पूछ ले तो कौन सी बतानी है, लिंकन बतानी है। अगला क्वेश्चन, परजीवियों का म्यूजियम को कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम किसको कहते हैं, बकरी को, भेड़ को, गाय को, भैंस को, अपने को पता है परजीवियों का म्यूजियम है वो भेड़ को कहते हैं, तो भेड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की हिसारडेल नस्ल किसके संकट से उत्पन्न की गई है, अपने को क्या बताना है कि हिसारडेल नस्ल है वो संकट से प्राप्त की गई है, तो कौन कौन सी भेड़ों के संकट से प्राप्त की गई है वो हमें देखना है। नंबर 1 रेम्बुलेट, मालपुरा, बीकानेरी, मेरिनो, रेम्बुलेट, चोकला, मालपुरा और सोनाड़ी। तो बीकानेरी, बीकानेरी और मेरिनो, इन दोनों के संकट से कौन सी भेड़ प्राप्त की गई थी, हिसारडेल भेड़, हिसारडेल तो हिसार से रिलेटेड है, हिसारडेल भेड़ है वो किससे प्राप्त की गई थी, यानी बीकानेरी व मेरिनो के संकट से प्राप्त की गई थी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अपने को ध्यान में रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नस्ल की भेड़ की ऊन मोटी होती है जिससे इनका उपयोग गलीचे व कारपेट बनाने में करते हैं? गलीचे व कारपेट। अब गलीचे व कारपेट कौन सी भेड़ से है? तो यहाँ पे जैसलमेरी नहीं है, इसका मतलब कौन सी? जैसलमेर के आसपास यानी मारवाड़ क्षेत्र, तो कौन सी भेड़ हो जाएगी? मारवाड़ी, मारवाड़ी नस्ल। जैसलमेरी आ जाए, मारवाड़ी आ जाए, यानी इन भेड़ों से क्या, उन भेड़ों की ऊनों से क्या बनाते हैं? गलीचे व कारपेट बनाते हैं। क्या? गलीचे व कारपेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे जैसी मुंह वाली भेड़, मैंने बताया था कौन सी? साउथ डॉन। साउथ के डॉन होते हैं वो क्या होते हैं? चूहे जैसे होते हैं, ऐसे याद रख लेना। क्या? साउथ मूवियों के अंदर जो डॉन आते हैं वो क्या होते हैं? चूहे जैसे मुंह के होते हैं, इस तरह याद कर लेना। तो चूहे जैसे मुंह वाली कौन सी भेड़ है? साउथ डॉन। क्या? साउथ डॉन भेड़ों को चूहे जैसी मुंह वाली भेड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सी भेड़ को? साउथ भेड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? शेखावाटी। मारवाड़ी कहाँ? मारवाड़ के अंदर, जोधपुर बाड़मेर के अंदर। चोकला कहाँ? चूरू के अंदर। जैसलमेरी, जैसलमेर में, मालपुरा टोंक में। तो कौन सा हो जाएगा? चोकला यानी शेखावाटी, चूरू, सीकर, तो कौन सी हो जाएगी? चोकला। अगला क्वेश्चन, भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? यानी भेड़ का प्रथम क्लोन पूछा है। तो अपन छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डोली भेड़, हम सुना होगा डोली भेड़। तो डोली भेड़ थी वो क्या था? प्रथम क्लोन था। क्या? डोली भेड़ है वो प्रथम क्लोन था। डॉक्टर इयान विल्मुट व उसके साथियों द्वारा यह संकरण तैयार किया गया था। क्या? डॉक्टर इयान विल्मुट व उनके साथियों द्वारा कौन सा संकरण तैयार किया गया था? डोली। तो इसका भेड़ का क्लोन कौन सा है? डोली। गंगा किसका है? गाय का। डोली। अगला क्वेश्चन, भेड़ों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए गर्भकाल के 3 से 4 सप्ताह पूर्व किस प्रकार का राशन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी फर्टिलिटी दर बढ़ाने के लिए। फर्टिलिटी क्या? प्रजनन किसको कहते हैं? फर्टिलिटी को। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भेड़ा कह दें आप अपने गांव में जो पशुपालक होते हैं, जो भेड़ पालक होते हैं, वो क्या करते हैं? यानी उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या देते हैं उसको? फ्लशिंग। फ्लशिंग, फैस, फर्टिलिटी, फैस है फ्लशिंग। स्टीमिंग अप यानी गर्भकाल से पूर्व है, गर्भकाल के समय पूर्व दिए जाने वाला चारा, दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप। ब्राउजिंग, बकरी के चरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। स्टीमिंग अप गर्भकाल के दौरान, गर्भकाल के कुछ समय पहले, यानी जी हमारे भेड़ ब्याण आ रही है तो ब्याण थोड़ा समय पहले यानी 1-2 महीने पहले मैंने एक अतिरिक्त फूड दे जाए, अतिरिक्त आहार दे जाए, मैंने क्या बोले? स्टीमिंग अप। क्या बोलते हैं? स्टीमिंग अप। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल की ऊन बारीकी व अच्छी गुणवत्ता वाली होती है जिससे ऊन वस्त्र बनाए जाते हैं? ऊनी वस्त्र। कौन सी? यानी चोखा, चोखा वस्त्र, चोकला। चोखा वस्त्र कौन से बनाएगी? चोकला भेड़ू। चोखा वस्त्र, ऊनी वस्त्र कौन सी भेड़ से बनते हैं? तो चोकला भेड़ से बनते हैं। तो क्या है? कहाँ पाई जाती है? चूरू के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भेड़ की किस नस्ल को CSWRI एविका नगर टोंक द्वारा विकसित किया गया था? मैंने 2 बताई थी, कौन सी? एविवस्त्र और एविकान। ये 2 नस्लें हैं जो CSWRI द्वारा क्या की गई थी, यानी तैयार की गई थी। कौन कौन सी नस्ल? एविस्त्रा और एविकालीन नस्ल, क्या वो CSWRI द्वारा
विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन, अविकालीन नस्ल में प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है। तो अविकालीन भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त करते हैं? तो लगभग 2.2 से यानी 2.5 kg, क्या 2.2 से 2.5 किलोग्राम इतनी ऊन प्राप्त करते हैं। कौन सी अविकालीन नस्ल किसके द्वारा विकसित किया है? तो अविकानगर टोंक के द्वारा विकसित। भेड़ के शरीर का तापमान 102.5 फारेनहाइट, ये किसका है? भेड़ का क्या है ये? तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2021 के अंदर एग्जाम था, उसमें पूछा गया था भेड़ में पूंछ काटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाकिंग। डाकिंग, पूंछ काटने की प्रोसेस क्या होती है? डाकिंग। अगला क्वेश्चन, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? तो मैंने पढ़ाया उस टाइम बताया था कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। सेवन किसको कहते हैं? बकरी के मांस को। बकरी के मांस को। पोर्क किसको कहते हैं? सुअर के मांस को। बीफ किस कहते हैं? बफेलो यानी भैंस के मांस को। भैंस के मांस को बीफ कहते हैं। पोर्क कहते हैं सुअर के मांस को। सेवन कहते हैं बकरी के मांस को। मटन कहते हैं भेड़ के मांस को। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। चिकन कहते हैं मुर्गी के मांस को। सेवन कहते हैं बकरी के मांस को। बीफ कहते हैं बफेलो यानी भैंस के मांस को। और पोर्क कहते हैं सुअर के मांस को। भेड़ की श्वसन दर कितनी होती है? अपने को यह बताना है कि भेड़ में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 मिनट, यानी यही क्या होती है? लगभग बकरी के अंदर होती है। भेड़ व बकरी सेम। भेड़ की नस्ल डोली किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी? मैंने बताया था कि डोली भेड़ है वो डॉक्टर इयान विल्मूट व उनके साथियों द्वारा। तो इयान विल्मूट क्या रहा? नंबर 1 विल्मूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ भेड़ है, उसके बाद में यानी उसका रंग दिया हुआ है कि कौन सी भेड़ का कैसा रंग है, वो अपने को बताना है। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे एग्जाम के अंदर कि कौन सी भेड़ का रंग है वो कैसा होता है। सबसे पहले बात करें मारवाड़ी भेड़। तो मारवाड़ी भेड़ है वो काले रंग की गर्दन की होती है। क्या? मारवाड़ी भेड़ है वो काले रंग के गर्दन की होती है। तो काला रंग कौन सी भेड़ का? मारवाड़ी भेड़ काले रंग की होती है। उसके बाद बात करें चोकला, तो जैसे चोकला और जैसे चॉकलेटी। क्या? जैसे चोकला और जैसे चॉकलेटी। तो मारवाड़ी एक में क्या है? 2, ए में 2, ये वाले ऑप्शन कट गए। एक में 2 चोकला यानी चॉकलेटी भूरा, तो बी में 1। मालपुरा क्या है? सफेद भूरा, और मेरिनो क्या है? सफेद हल्का, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मारवाड़ी काले रंग की, चोकला भूरा चॉकलेटी। क्या? जैसे चॉकलेटी। क्या? जैसे चॉकलेटी। मालपुरा है वो क्या है? सफेद भूरे रंग की है। क्या? सफेद भूरे रंग की है वो मालपुरा। और मेरिनो है वह क्या है? सफेद हल्के रंग की है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना। भेड़ों के रंग पूछे जा सकते हैं। मारवाड़ी काले रंग की गर्दन होती है। क्या? मारवाड़ी भेड़ की काले रंग की गर्दन होती है। बात करें चोकला की, तो चोकला भेड़ है वो चॉकलेटी कलर की होती है। मालपुरा भेड़ है वो सफेद भूरी होती है। क्या? मालपुरा भेड़ है वो सफेद भूरी होती है। मेरिनो है वो सफेद हल्की होती है। क्या? मेरिनो है वो सफेद हल्की होती है। ये क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, यानी एक तरफ भेड़ें दी गई है, दूसरी तरफ उनसे प्राप्त ऊन कि कौन सी भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त करते हैं। तो बात करें चोकला भेड़, चोकला भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त करते हैं? चोकला भेड़, तो अपने पहले भी एक क्वेश्चन आया, चोकला भेड़ 1 से 1.5 से 2.3 किलोग्राम ऊन। चोकला 1.5 से 2.5।
1.5 से 2.5 है वो कितने किससे प्राप्त करते हैं, चोकला से करते हैं। मारवाड़ी 1.5 से 2.3, तो मारवाड़ी 1.5 से 2.3। के बाद में मालपुरा, ये माल खाती है, माल खाती है तो ये कितना ऊन, मालपुरा लगभग 18 से 32। जैसलमेरी 32, 18 से 32, मेरी 18 से 32 और मालपुरा 1.1 से 1.6। चोकला बेड इससे 1.5 से 2.5 किलो ऊन प्राप्त करते हैं। क्या, चोकला बेड से 1.5 से 2.5 किलो ऊन प्राप्त करते हैं। मारवाड़ी बेड से 1.5 से यानी 2.3 किलोग्राम ऊन प्राप्त करते हैं। मालपुरा इससे क्या करते हैं, 1.1 से 1.6 किलोग्राम। जैसलमेरी 18 से 32, ऐसे याद रख लेना, 18 से 32, 18 का दुगुना 32, क्या है 18 32, सॉरी 16 का दुगुना 32 होता है, 18 32, ये याद कर लेना रिलेट करके, 18 32 यानी 1.8 से 3.2। कौन सी, जैसलमेरी। तो चोकला यानी चोकला में क्या है, 1 में 2 नंबर, 1 में 2 नंबर, ये तो वैसे ही कट गए, 1 में 2 1.5। मारवाड़ी में 1, बी में 1, में भी है, इसमें भी है। मालपुरा सी में 4, डी में, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, कौन सी बेड से कितनी ऊन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि इनको किस किस नाम से, यह शब्दावली है महत्वपूर्ण। इव, इव किसको कहते हैं, लैम्प किसको कहते हैं, टम्पिंग किसको कहते हैं, फ्लोक किसको कहते हैं। तो बात करें इव की, तो इव क्या है, यानी भेड़ का वयस्क बच्चा। क्या, भेड़ के वयस्क बच्चे को क्या कहते हैं, इव कहते हैं। अब मादा, यह मादा है, क्या, मादा। भेड़ का जो मादा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, इव कहते हैं। नर को क्या कहते हैं, रेम कहते हैं। नर को रेम कहते हैं। भेड़ के नर बच्चे को रेम कहते हैं, मादा वयस्क बच्चे को क्या कहते हैं, इव कहते हैं। मादा वयस्क बच्चा इव कहलाता है, नर वयस्क बच्चा क्या कहलाता है, रेम कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। रेम, फ्लोक क्या है, भेड़ों का समूह है। टपिंग क्या है, भेड़ में मैथुन प्रक्रिया। लैम्प क्या है, भेड़ का बच्चा। लैम्प भेड़ का बच्चा, इव भेड़ का वयस्क मादा बच्चा। टम्पिंग भेड़ में मैथुन प्रोसेस, यानी क्या, तो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टम्पिंग कहते हैं भेड़ों के अंदर। फ्लोक भेड़ों का समूह है। क्या, भेड़ों का समूह है, वो क्या कहलाता है, फ्लोक कहलाता है। अब मैच कर लो, 1 में क्या है, 2 नंबर, 1 में 2 नंबर, क्या कट गया, ये कट गया, 1 में 2 नंबर। लेम भेड़ का बच्चा, डी में 1। टम्पिंग, टम्पिंग किसको कहते हैं, भेड़ में मैथुन प्रक्रिया। फ्लोक डी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक तरफ भेड़ की नस्ल है, दूसरी तरफ का उत्पत्ति स्थल है, कि कौन सी भेड़ का उत्पत्ति स्थल है, वो कौन से क्षेत्र को माना जाता है, अपने को यह बताना है। छोटा नागपुरी, कौन सी भेड़, छोटा नागपुरी भेड़ है, वो कहाँ मिलती है, नेलोर भेड़ कहाँ पर मिलती है, गड्डी भेड़ है वो कहाँ पर मिलती है, पुंगल भेड़ कहाँ पर मिलती है। बात करें छोटा नागपुरी की, तो छोटा नागपुरी है वो पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। बात करें नेलोर भेड़ की, तो नेलोर भेड़ है वो क्या है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय। गड्डी, गड्डी कहाँ मिलती है,
तो फर्स्ट में 3, एक कट गया। नेलोर दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र, 1 में 3, 2, और गड्डी कहाँ है? उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। और पुंगल कहाँ मिलती है? तोसन में। 1 में 3, डी में 2, डी में 4 और डी में 1, ये ऑप्शन हो जाए। छोटा नागपुरी पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, नेलोर है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलती है, गड्डी बेड़ है वो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में मिलती है, और पुंगल है वो उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। क्या? छोटा नागपुरी बेड़ है वो पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, नेरोल है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिलती है, गड्डी है वो उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में मिलती है, और पुंगल बेड़ है वो उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने बेड़ों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, नस्ल से संबंधित हो या फिर उसकी प्रोसेस से संबंधित हो या फिर उसके उत्पत्ति स्थल से संबंधित हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रट लेना इन क्वेश्चनों को। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे आपका टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, मैंने हर क्लास में बताया है कि जितनी बार रिवाइज करोगे क्वेश्चनों को, उतना ही आपका क्या होगा? टॉपिक मजबूत होगा। और कल पढ़ेंगे अपन ऊंट की नस्लों के बारे में और मुर्गों की नस्लों के बारे में। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या? उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, जो पीछे पहले के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए गए हैं वो भी सारे के सारे हम इस पैनल पे करवाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।